आपको पता है हमारे समाज में लड़कों की एक ऐसी प्रजाति भी है जिनको हम ममाज बॉय के नाम से जानते हैं। ममाज बॉय कौन होते हैं? ममाज बॉय वो होते हैं जो शारीरिक रूप से तो बढ़ जाते हैं, जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो छोटे बच्चे वाला होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के ऊपर हर काम के लिए डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही ये जो ममाज बॉय होते हैं ये अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनके सारे काम इनकी माँ करती है, ये अपनी माँ से पूछे बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं ये ममाज बॉय। लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत पता है कहाँ होती है? जब इन ममाज बॉय की शादी होती है। शादी होने के बाद जब उनकी पत्नी आती है तो उसकी पत्नी की भी उससे उम्मीदें हैं कि मेरा पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मुझे घुमा कर लाए। और ये जो मम्मा बॉय वाला है ना, जो बेटा राजा बेटा है, ये अपनी मम्मा से पूछे बिना कोई काम करता नहीं है। तो इसे अपनी मम्मा से पूछना पड़ेगा कि मैं अपनी पत्नी को घुमा के लाऊं कि ना लाऊं। मम्मा ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? पति पत्नी में होगा झगड़ा। और अगर वो ले जाता है तो फिर होगा माँ बेटे में झगड़ा। तो कहने का मतलब यही है कि झगड़ा तो होना ही होना है। तो आज मैं हर एक उस लड़के की माँ से बात करना चाहती हूँ जो जिसके बेटे की शादी हो चुकी है या तो फिर होने वाली है। शायद ये बात कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, कड़वी भी लग सकती है, लेकिन ये सच है। आप सोचिए, इस बारे में विचार करें, फिर उसके बाद जो भी आपका फैसला होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है? आप भी अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आपका मकसद क्या होता है? कि मैं अपने बेटे को खुश देख सकूं, यही होता है एक माँ का मकसद। लेकिन जब आप अपने बच्चे को ऐसे बांध के रखती है ना, अपने साथ में ऐसे जोड़ के रखती हैं कि उसी के साथ बैठ के खाना खाना है, ये मेरी मर्जी से कोई भी काम करेगा, तो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो ठीक है। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी आएगी, उसकी पत्नी की तो सारी उम्मीदें अपने पति से ही है, वो हर काम के लिए अपने पति को बोलेगी। लेकिन वो जो लड़का है, जो आपका बेटा है, वो आपसे पूछे बिना तो कोई काम करता नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को बुरी लगती है। इस वजह से क्या होगा? उन पति पत्नी में झगड़ा होगा। तो दुख किसे हो रहा है? कष्ट कौन झेल रहा है? आपका अपना बेटा। किसकी वजह से? वो आपकी वजह से। क्योंकि वो डरता है आपसे। उसको डर लगता है कि आज तक मैंने सारे काम अपनी माँ से पूछ के किए थे, अगर मैं ये काम अपनी माँ से नहीं पूछूंगा तो कहीं माँ को बुरा ना लग जाए। वो डरता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को मार देता है। वो अपनी पत्नी को कहीं लेके जाने में डरता है कि मैं इसको घुमा के लाऊं। उसका मन करता है कि मैं इसको घुमा के लाऊं, लेकिन वो डर की वजह से आपसे बोल भी नहीं पाता है, कहीं आप मना ना कर दो, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। क्योंकि आपने उसको इतनी बुरी तरीके से बांध के रखा हुआ है ना, तो आप उसे फ्री छोड़ दीजिए। आप खुद सोचिए कि अगर आप उसे फ्री कर देते हैं तो आपके बेटे के साथ साथ आपकी बहू भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी और आपका बेटा कितना खुश रहेगा। वो आपके साथ भी अच्छे से रिश्ता निभाएगा और अपनी पत्नी के साथ भी अच्छे से निभाएगा। ये जो पति पत्नी के झगड़े आज के टाइम में हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, तलाक का मतलब मैक्सिमम जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं परिवार ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिंगल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके तलाक नहीं होते हैं या उनके झगड़े नहीं होते हैं, उनके भी होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं, वो दोनों आपस में झगड़ते हैं, फिर उन्हें कोई और तो दिखता नहीं है, कोई कहने वाला, कोई मनाने वाला। वो आपस में रात को बात करके अपने आप को ही सुलह कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरा परिवार होता है, वहाँ पर क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, तो वो लड़के का तो अपना घर है, उसके अपने माँ बाप है, वो चाहता है अपने पेरेंट्स के पास में, वहाँ जाकर अपनी सारी बातें बता देता है कि आज हम दोनों के बीच में बात हो गई, ठीक है, इस वजह से हमारा झगड़ा हो गया। अब क्योंकि आपका तो उसके साथ खून का रिश्ता है, आप उसे समझाएंगे, नहीं गलती तो उसी की है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या हो गया? जो आपका बेटा है उसके अंदर और ज़्यादा, जो अपनी पत्नी के से नाराज़ था, और ज़्यादा उसे गुस्सा आ गया। अब क्या हो गया? वो कमरे में जाएगा और अपनी पत्नी से फिर लड़ेगा कि तुम्हारी गलती है। कहने का मतलब यही है, सिर्फ इतनी लंबी मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। कहने का मतलब यही है कि जब पति पत्नी अकेले रहते हैं तो उनका झगड़ा होता है, वो शायद आपस में सुलटा लेंगे, लेकिन जब परिवार बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से वो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आप खुद सोचिए, आपके बेटे की मन की शांति भंग हो रही है, वो दोनों तरफ से पिस रहा है। आप ये सोचिए कि जब मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि अब मेरे बेटे की शादी हो गई है, इसको अपनी पत्नी को टाइम देना है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरा बेटा है, मेरा ही रहेगा, आपका बेटा आपके छोड़ के कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। आप जितना कस के किसी डोर को खींचेंगे ना, वो उतनी जल्दी टूटेगी। जितना आप उसे ढीला छोड़ देंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके साथ जुड़ के रहेगी। अगर आप अपने बेटे बहू को खुला छोड़ देते हैं कि तुम्हें अगर कहीं जाना है तो आप घूमाओ, बल्कि आप अपने मुंह से उन्हें बोलिए। कभी संडे है, आप उन्हें अपने मुंह से बोलिए कि जाओ, तुम्हें कहीं घूम के आना है तो आप घुमाओ। आप देखेंगे आपके बेटा और बहू दोनों आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर उन्हें कहीं जाना है और आप उन्हें रोक देते हैं तो उस वजह
से वो दोनों ही आपसे दूर हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका खुद का बेटा आपसे दूर हो जाएगा। तो मैं हर एक लड़के की माँ से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री करें। और जो ये हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, शादी के बाद जो शुरुआत के दिन होते हैं वो एक दूसरे को समझने के दिन होते हैं। एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को समझेंगे, उतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे। तो उसके बाद उनका रिश्ता मजबूत होगा। जब उन दोनों का रिश्ता मजबूत होगा तो वो आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके साथ भी उनका रिश्ता मजबूत होगा। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जितने भी ममाज बॉय अगर ये वीडियो सुन रहे हैं कि वो अपनी माँ के कहने में आकर हर समय अपनी पत्नी को गलत ठहरा देते हैं कि अपनी पत्नी को कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते सिर्फ इस वजह से कि मेरी मम्मी को बुरा लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे कहीं लेकर नहीं जा सकता हूँ, मैं उसके लिए कोई चीज़ नहीं घर में लेकर आ सकता हूँ। कई बार मैंने देखा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कोई भी सामान नहीं लेकर आते हैं सिर्फ इसीलिए कि मेरी माँ को पता चलेगा तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। आपकी पत्नी है, आपके वजह से इस घर में आई है, आप उसके पति हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना। अगर आप उसके साथ प्यार से रहेंगे तो वो आपकी माँ की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करे। जितना ज़्यादा आप मम्मा मम्मा करते रहेंगे उतना ही आपको और आपकी पत्नी के बीच में दूरी आएगी। जो भी लड़के सारा दिन मम्मा मम्मा करते रहते हैं ना, मैं तो उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपने परिवार को और पत्नी को साथ लेकर चल सकते हैं तभी आपको शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं शादी तो मैं कर लूँगा और मेरी जो वाइफ आएगी वो भी मेरी माँ की उसी तरीके से रिस्पेक्ट करे जैसे मैं करता आ रहा हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी माँ है, उसके साथ आपका खून का रिश्ता है। आपकी पत्नी के साथ आपकी माँ कैसा व्यवहार करेगी उसके बाद डिसाइड वो होगा कि आपकी पत्नी और आपकी माँ के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। अब मैंने कई घरों में देखा है कि कई बार ना माँ अपने बेटे को ब्लैकमेल करती है, इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि मैंने तुम्हें बचपन में ऐसे पाला था, ये किया था, वो किया। ठीक है, हर किसी की अलग अलग मजबूरी होती है। आपने अपने बेटे को इतनी मुसीबतों में पाला है, हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर आप उम्मीद रखते हैं कि मेरी बहू मेरी सेवा करे तो आपको अपनी बहू के साथ भी अच्छे से रिश्ता बनाना पड़ेगा, तभी वो आपकी सेवा करेगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको भी उतना ही प्यार दे, तो आपको भी उससे प्यार देना पड़ेगा। उसको एकदम से अकेलापन महसूस नहीं कराना है। कई बार क्या होता है ना, घर में बहुएं आ जाती हैं, परिवार के लोग बैठे होते हैं, बातें करते रहते हैं, जैसे ही वो बहू आती है चुप हो जाते हैं, इसको ना कोई बात पता चल जाए। क्यों? अब वो आपके घर की मेंबर है, उसको भी पूरा अधिकार है आपके घर की बातें जानने का। उसको क्यों अकेलापन फील कराया जाता है, क्यों उसको ऐसे फील कराया जाता है कि तुम इस घर की मेंबर नहीं हो? तो वो कैसे आपको दिल से अपनाएगी, कैसे वो आपकी सेवा करेगी? कल को आप भूल जाएंगे आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार करा था, वो कभी नहीं भूलेगी। तो और मैं हर एक उस लड़की से कहना चाहती हूँ जिसकी शादी मम्माज बॉय टाइप लड़के से हो गई है, अब तो शादी हो गई है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। अब बस एक ही चीज़ हो सकती है कि अगर आप पहले तो आप अपने पति को समझाने की कोशिश करें कि आपको अब मुझे भी टाइम देना पड़ेगा और अपने घर वालों को भी अब टाइम दें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है, वो सोचता है कि तुम्हें तो मेरी माँ के ही हिसाब से चलना है, तो आपको अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। गलती गलत करने वाले की नहीं होती है, गलती होती है गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले की। जितना आप बर्दाश्त करती चली जाएंगी उतना आपके साथ गलत होता चला जाएगा। इसीलिए जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप पहली बार में आवाज़ उठाएं, अपने पति को बोलें कि आज मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, मैं आज के बाद ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपनी जो भी आपकी मदर इन लॉ है या फैमिली में कोई भी लोग हैं, आपको किसी की भी अननेसेसरी कोई भी गलतियाँ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्योंकि कुछ सालों के बाद जब आपकी शादी को बहुत साल हो जाएंगे तब आपको पछतावा होगा कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला था, जैसे कि आज मुझे पछतावा होता है। तो आपको ये पछतावा ना हो इसके लिए आप पहले ही दिन से आवाज़ उठाएं। जब भी आपके साथ पहली बार में कोई गलत होता है तो उसको वहीं पे रोक दें, क्योंकि आज आप जितना चुप रहेंगे कल आपके साथ उतना ही गलत होता चला जाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में पश्चाताप ना करूं, आज ही आप बोलना सीखें, अपने हक के लिए बोलना सीखें। कभी भी अपनी तरफ से किसी को गलत ना बोलें, गलत किसी के साथ ना करें। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उस गलत को बर्दाश्त भी ना करें। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।